हेलो एवरीवन, आप सभी का बाली व्लॉग 2 में स्वागत है। अगर आपने हमारा बाली व्लॉग 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज बाली में हमारा दूसरा दिन है। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके हम होटल से निकल चुके हैं। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं GW के कल्चरल पार्क यानी गरुड़ा विष्णु केंकना कल्चरल पार्क। ये बाली के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ पे पार्किंग एरिया मेन एंट्रेंस से थोड़ा दूर है, इसलिए पार्किंग से विजिटर्स को शटल बस के जरिए एंट्री गेट तक लाया जाता है। तो अभी हम एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं और आगे इस खूबसूरत कल्चरल पार्क को एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ एंट्रेंस पे आने के बाद आपको टिकट निकालना पड़ेगा, जिसकी प्राइस है 1,25,000 IDR पर पर्सन। इसको ENR में कन्वर्ट करें तो होते हैं 664 इंडियन रुपीज़। अब यहाँ से मेन एंट्री गेट तक हमें चल के जाना पड़ेगा। इन केस आपको ये पार्क पूरा चल के नहीं देखना है, जो कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है पूरा पार्क देखने का, तो आप शटल सर्विस भी ले सकते हो, जिसका 40,000 IDR पर पर्सन आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। एंट्री करते ही यहाँ पे लक्ष्मी जी का स्टैचू है, वहाँ पे इन्होंने ये पॉन्ड बनाया है। इस पॉन्ड में अगर विश मांग के कॉइन डालोगे तो आपकी विश पूरी होगी, ऐसे यहाँ पे माना जाता है। इस पार्क का मेन अट्रैक्शन जो है वो है विष्णु भगवान की डेडिकेट किए गए बड़े बड़े स्टैचू। ये स्टैचू बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। यहाँ पे भगवान विष्णु और गरुड़ा की शॉर्ट एनिमेटेड माइथोलॉजिकल मूवी भी दिखाई जाती है। सच में अच्छी मूवी है, ज़रूर देखना। इसके कोई अलग से चार्जेस नहीं देने होते हैं, सो मस्ट वॉच इट। इस पार्क को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पार्क पहाड़ को कट करके बनाया गया है। अभी भी कई जगहों पे इस पार्क का काम चालू है, अभी तक ये पूरा पार्क बनके रेडी नहीं हुआ है। यहाँ का सबसे ऊंचा स्टैचू जो है वो है भगवान विष्णु जी गरुड़ा के ऊपर विराजमान है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। ये मूर्ति इतनी बड़ी है कि आपको ये प्लेन से आते वक्त भी ऊपर से दिख जाएगी। अभी हम एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ बाहर की तरफ कुछ शॉप्स है, अगर चाहे तो आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। GW के कल्चरल पार्क एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम आए हैं लंच के लिए सुप्रीम रेस्टोरेंट में। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे उन्होंने हमें सर्व किया सलाद, सम स्नैक्स, रोटी, मिक्स वेज, राइस, दाल तड़का एंड चिकन ग्रेवी। और सबसे लास्ट डेजर्ट में गुलाब जामुन। सच में फूड बहुत ही यमी था। तो अभी हमारा लंच हो चुका है और हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप देना चाहूँगी। अगर आप बाली में घूमने आ रहे हैं और अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी निकलें, क्योंकि दिन चढ़ने के साथ यहाँ ट्रैफिक कंजेशन भी बहुत हो जाता है। सो मेक श्योर कि अर्ली मॉर्निंग ये प्लेसेस को एक्सप्लोर करें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी सेकेंड लोकेशन पे, जो है उलुवाटू टेम्पल। यहाँ पे एंट्री फीस है 50,000 IDR। ENR में होते हैं 260 रुपीज़। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है कि टेम्पल में एंट्री करने से पहले विजिटर्स को सरोंग पहनना होता है। सरोंग एक ट्रेडिशनल बालिनीज क्लोथ होता है जो कि कमर के नीचे वैप किया जाता है। यहाँ माना जाता है कि टेंपल में रिस्पेक्टफुली वे से एंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, सभी विजिटर्स को इस ट्रेडिशन को फॉलो करना ही पड़ता है। एंट्री गेट पर ही सरोंग प्रोवाइड किया जाता है ताकि हर कोई टेंपल की कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ का सम्मान कर सके।
उलुवाटू टेम्पल बाली के सबसे फेमस और आइकॉनिक सी टेम्पल में से एक है। ये एक ऊंची लाइमस्टोन क्लिफ के ऊपर बना हुआ है जो ऑलमोस्ट 70 मीटर अबाउ सी लेवल है। यहाँ से इंडियन ओशन का व्यू बिल्कुल ब्रीथ टेकिंग लगता है। यहाँ उल्लू का मतलब होता है लैंड सेन और वाटू का मतलब होता है रॉक, यानी लिटरली ये टेम्पल एक रॉक क्लिफ के एज पर बना हुआ है। ये टेम्पल बाली के 6 की स्पिरिचुअल टेम्पल में से एक माना जाता है जो आइसलैंड को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। और एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ के मंकीज काफ़ी फेमस है। प्लीज़ अपने बिलोंगिंग स्पेशली सनग्लासेस, मोबाइल्स, कैमरास ऐसे चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये मंकीज ऐसी चीज़ें छीनकर भाग जाते हैं। सनसेट के टाइम पे ये जगह और भी मैजिकल हो जाती है। गोल्डन स्काईज, क्रैशिंग वेव्स और क्लिफ टॉप टेम्पल का कॉम्बिनेशन ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देता है। इवनिंग में यहाँ फेमस केचक डांस परफॉर्मेंस भी होता है। ये बाली के ट्रेडिशनल कल्चरल परफॉर्मेंस है जिसमें लोकल आर्टिस्ट स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक और डांस के जरिए रामायण की कहानी प्रस्तुत करते हैं। अभी हम उलुवाटू टेम्पल से निकल चुके हैं और होटल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हमें थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी तो हमारे गाइड हमें लेकर आए हैं कोको सुपरमार्केट। अगर आप बाली में ट्रैवल कर रहे हो और कुछ डेली यूज जैसी चीज़ें जैसे कि स्नैक्स, ड्रिंक्स, बेबी डायपर्स, सैनिटरी नैपकिन्स या अदर ग्रॉसरी आपको खरीदनी हो तो ये जगह काफ़ी अच्छी है। कोको सुपरमार्केट को बाली के कंपैरेटिवली बजट फ्रेंडली सुपरमार्केट में से एक माना जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सामान रिजनेबल प्राइस पर मिल जाता है, इसलिए टूरिस्ट शॉपिंग के लिए भी एक कन्वीनियंट ऑप्शन है। तो अभी हम होटल पहुँच चुके हैं। होटल पहुँचने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने का मूड था तो हम सीधे आ गए होटल के स्विमिंग पूल एरिया में। और ऑनेस्टली यहाँ का व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। आप भी देख सकते हो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल और रिलैक्सिंग था। कुछ देर पूल साइड चिल करने के बाद हमने होटल की बाकी फैसिलिटीज़ भी एक्सप्लोर की और ये जो आप देख रहे हैं ये है होटल का जिम एरिया। जिम भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और इसमें वर्कआउट के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट भी अवेलेबल है। डिनर के लिए अभी हम आए हैं क्वींस रेस्टोरेंट। ये भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है। ये हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। यहाँ पे स्टार्टर्स में था मसाला डोसा और दही पूरी, दोनों भी काफ़ी टेस्टी थे। इसके बाद मेन कोर्स में था मसाला पापड़, सलाद, पनीर मसाला, चिकन करी, राइस और नान। वैरायटी भी अच्छी थी और सभी डिशेस का टेस्ट काफ़ी ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर वाला था। और आखिर में डेजर्ट में था चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम। रात का ये डिलीशियस डिनर एंजॉय करने के बाद इसी के साथ बाली में हमारा दूसरा दिन खत्म होता है। सो दैट्स इट फॉर डे 2 इन बाली। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।